कैसे हैं सभी छात्र और छात्राएं। मैं आपका अपना टीचर कुलशेखर गौड़। आज मैं आप लोगों के लिए शनिवार में आप लोगों को पता है हम आपको करंट अफेयर की क्लास उपलब्ध कराते हैं और करंट अफेयर में भी जो चर्चित मुद्दे हैं, जो हमारे एग्जाम से ताल्लुक रखती है चीजें, वही हम आप तक पहुंचाते हैं। हम लगभग जो भी एग्जाम होते जा रहे हैं, वो चाहे यूपीएससी का हो, पीसीएस का हो, पीसीएस जे का हो, और या फिर ग्रुप सी का एग्जाम हो या अदर स्टेट का एग्जाम हो, कोई भी एक्सवाइजेड ग्रुप सी तक, पुलिस तक, एसआई तक, उन पेपरों का एनालिसिस करने के बाद ही हम आप लोगों के लिए चर्चित मुद्दे लेकर आते हैं, ताकि जिस तरीके से एग्जाम में अपडेट करके पूछता है चीजों को, वो चीज हम आप तक उपलब्ध करा दें। तो आइए देखते हैं हमारा पहला जो चर्चित घटना है वो क्या है। पहली जो हमारी चर्चित घटना है आज की, वो है भारत का प्रथम 100% मतलब 100% महिला स्वामित्व वाला इंडस्ट्रियल पार्क हैदराबाद में खोला गया है। क्वेश्चन आ जाएगा, अभी हाल ही में भारत का 100% इंडस्ट्रियल महिला पार्क कहां पर स्थापित किया गया है। अतः ही क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में। तो ये जो है आपका हैदराबाद में स्थापित किया गया है, और हैदराबाद किसकी राजधानी है? तेलंगाना की राजधानी है। ठीक। दूसरा इससे क्वेश्चन बन सकता है, महिला स्वामित्व पार्क, यह औद्योगिक पार्क 50 एकड़ भूमि पर बनेगा। 50 एकड़ भूमि पर ये महिला इंडस्ट्रियल पार्क की स्थापना की जाएगी, याद रखना आप इसे। नेक्स्ट है 250 करोड़ रुपए की निवेश से या खर्च से ये बनाया जाएगा। 250 करोड़ रुपए इस पर निवेश या खर्च किया जाएगा, आप याद रखना इस चीज को। यह एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, तो याद रखना कैसा प्रोजेक्ट है? फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। दोबारा फिर बतला रहा हूं, भारत का प्रथम 100% महिला स्वामित्व इंडस्ट्रियल पार्क कहां पर स्थापित किया गया? हैदराबाद। कितनी भूमि पर स्थापित होगा? 50 एकड़। कितने करोड़ रुपए का इसमें निवेश होगा? 250 करोड़ रुपए का। कैसा पार्क है ये? फ्लैगशिप पार्क या फ्लैगशिप प्रोजेक्ट। ठीक है। नेक्स्ट है, यह राष्ट्रीय स्तर पर शुरू किया गया अपने आप में प्रथम प्रोजेक्ट है। मतलब अब तक भारत में इस तरह का कोई भी प्रोजेक्ट नहीं लगाया गया है, न शुरू किया गया है। ये भारत का प्रथम राष्ट्रीय स्तर का प्रोजेक्ट होगा ऐसा, जो 100% महिला स्वामित्व वाला होगा। ठीक है। नेक्स्ट है, यह तेलंगाना सरकार की साझेदारी में FICCI लेडीज ऑर्गेनाइजेशन द्वारा प्रमोटेड है। FICCI लेडीज ऑर्गेनाइजेशन द्वारा प्रमोटेड होगा। इसमें 25 महिलाओं का स्वामित्व होगा, मतलब इसमें जो हिस्सेदारी होगी वो 25 महिलाओं की होगी। 25 महिलाओं का इसमें अधिकार होगा। नेक्स्ट है, इस औद्योगिक पार्क में 16 ग्रीन इंडस्ट्रीज कारखानों पर बल दिया गया है। मतलब जो इन्वायरमेंट से रक्षा करते हो, इन्वायरमेंट को बिना हानि पहुंचाए लाभ प्राप्त करते हो, इस तरह की इसमें इंडस्ट्रीज, वो लगभग 16 इंडस्ट्रीज इसमें शामिल करी गई। ठीक है। नेक्स्ट है, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है, याद रखना। और इस जो पार्क को पहली बार, इस पार्क का जो पहली बार विचार आया था स्थापना का, इस तरह का कोई पार्क होना चाहिए, वो वर्ष 2013 में इस तरह की दिमाग में आई थी, उपज हुई थी, लेकिन इसकी स्थापना किसी कारण से रुक गई थी बीच में, और ये विचार 2013 में, लेकिन स्थापना 2022 में की गई। ठीक है, यहां तक की कोई दिक्कत? एक बार फिर देख लीजिएगा दमादम। 100% महिला स्वामित्व पार्क की स्थापना कहां की गई? हैदराबाद। औद्योगिक पार्क कितने एकड़ भूमि में? 50 एकड़ भूमि में। कितने खर्च किए जाएंगे? 250 करोड़ रुपए। ये कैसा प्रोजेक्ट है? फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है। ठीक है। तेलंगाना सरकार की साझेदारी में FICCI लेडीज ऑर्गेनाइजेशन द्वारा प्रमोटेड होगा। इसमें कितनी महिलाओं का स्वामित्व होगा? 25 महिलाओं का स्वामित्व होगा। इस पार्क में कितनी ग्रीन इंडस्ट्रीज पर बल दिया गया है? 16।
तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद। इस पार्क का की स्थापना की पहली बार उपज कब हुई थी? 2013 में। स्थापित कब किया गया? 2022 में। इससे ज्यादा आपका इससे क्वेश्चन नहीं बन सकता। इसके बाद वर्तमान में चर्चित घटना 2, दूसरी क्या चर्चित घटना है हमारी? आप याद रखना, ये देखना, ये हमारा पुडुचेरी है, ये पुडुचेरी है। तो यहां की 4 जनजाति चर्चाओं में है। क्यों चर्चाओं में है? वो इसलिए चर्चाओं में है कि वो अपने आप को एसटी घोषित कराने के लिए चर्चाओं में है। ठीक है। और ये तेलंगाना है जहां अभी हैदराबाद ये इसकी राजधानी है। ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं दूसरी घटना क्या है। काटू नायक एक जनजाति है, कहां की? पुडुचेरी की, आप याद रखना। मलाक्कू रावण ये भी पुडुचेरी की जनजाति है। कुरुमंस ये भी पुडुचेरी की जनजाति है। येरुकुला अतः की दे देगा आईएएस का एग्जाम है, पीसीएस का जो उत्तराखंड में भी हाल ही में एग्जाम होने वाला है अप्रैल में, के काटू नायक, मलाक्कू रावण, कुरुमंस, येरुकुला क्या है? ये जनजाति है। या फिर दूसरा क्वेश्चन दे देगा क्यों, कहां की जनजाति है? ये आपकी पुडुचेरी की जनजाति है। क्यों चर्चाओं में है? ये इसलिए चर्चाओं में है, इन्हें एसटी दर्जा देने की मांग चल रही है। तो याद रखना, काटू नायक, मलाक्कू रावण और कुरुमंस और येरुकुला ये पुडुचेरी की जनजाति है। पुडुचेरी जो है जनजाति है, वहां की जनजातीय समुदाय है। इन्हें एसटी का दर्जा देने की मांग चल रही है। क्लियर है? यहां तक कोई समस्या? वेरी गुड। इससे पहले एक जनजाति थी इरुलर, वो यहीं की भी थी, पुडुचेरी की। इससे पहले पुडुचेरी की इरुलर समुदाय को जनजातीय का दर्जा 22 दिसंबर 2016 को राष्ट्रपति आदेश से दिया गया। तो आप याद रखना, इरुलर जो समुदाय है या जनजाति है वो भी आपकी पुडुचेरी की है, उसे जनजाति का दर्जा जो है 22 दिसंबर मतलब एसटी का दर्जा 2016 में राष्ट्रपति आदेश से दे दिया गया था। तो अब ये 4 उसी आधार पे मांग कर रही है कि हमें भी एसटी का दर्जा दिया जाए। क्लियर? चर्चित मुद्दा 3 आप याद रखना, चर्चित मुद्दा 3 क्या है इसे देख लीजिएगा, या चर्चित घटना 3 क्या है देख लीजिएगा। देखिए CDV इसकी फुल फॉर्म क्या है? कैनाइन डिस्टेंपर वायरस। सी मतलब कैनाइन, डी का मतलब है डिस्टेंपर, वी का मतलब है वायरस। छोटे मोटे एग्जाम में इतना ही पूछ लेता है CDV क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? कैनाइन डिस्टेंपर वायरस। या ये क्या है? वायरस है, एंटीवायरस है, फ्लू है, या क्या है? इस तरह दे देगा। तो कैनाइन डिस्टेंपर वायरस तो क्या है? वायरस है। से निपटने के लिए प्रथम स्वदेशी टीका का क्लिनिकल ट्रायल गुजरात में शुरू किया गया है। ये क्या है? यह एक वायरस है। दूसरा पॉइंट एग्जाम में बन सकता है, ये वायरस कैसा है? ये जो बड़ी बिल्ली होती है, जो जंगली बिल्ली होती है, ये उनमें फैल रहा है, और उनके साथ साथ ये जो शेर है, बिल्लियों और शेरों में भी फैल रहा है। 2016 में इससे पहले लगभग काफी शेरों की हत्या हुई, वो हो गई इस वायरस से, विश्व में भी और भारत में भी। 2020 में भी देखने को मिला, लगभग 2020 में लगभग 60 शेरों की जो मौत हुई थी वो इसी वायरस के कारण हुई थी भारत में। यह बड़ी बिल्लियों और शेरों में फैलता है। छोटे जानवरों पर इसका ट्रायल शुरू किया गया है। छोटे जानवरों पर इसका ट्रायल शुरू किया गया है। इसका प्रयोग गुजरात में स्थित
मतलब जो ट्रायल है, राष्ट्रीय गिर राष्ट्रीय उद्यान। क्वेश्चन ये भी आता है गिर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है, तो आप याद रखना गुजरात में। एशियाई शेरों पर प्रयोग होगा। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान भारत में एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है और कहां पर है, गुजरात में है। और जो CDV वायरस है इसका जो ट्रायल होगा वो होगा गिर राष्ट्रीय उद्यान में, जो शेर है उन पे इसका ट्रायल किया जाएगा। यह वैक्सीन अगर पूछ ले किस कंपनी ने बनाई है, तो ये वैक्सीन गुजरात के बायोटेक्नोलॉजिकल रिसर्च सेंटर GBRC, जी मतलब गुजरात बायो रिसर्च सेंटर ने बनाया है। CDV वायरस जो है याद रखना कुत्तों में फैलता है, अन्य जानवरों में भी फैलता है और जंगली बिल्लियों को भी संक्रमित करता है। यह वायरस इन सब में निमोनिया और इंसेफेलाइटिस, याद रखना निमोनिया और इंसेफेलाइटिस बीमारी फैलाता है। ये 3 चर्चित मुद्दे हैं या घटनाएं समसमाई की। इसके बाद चौथी घटनाएं देखते हैं, आइए। घटना नंबर 4 देखिए क्या है। वर्तमान में 300 करोड़ रुपए की लागत से बॉटनिकल गार्डन, क्वेश्चन दे देगा अभी हाल ही में बॉटनिकल गार्डन की स्थापना कहां पर की गई है, तो बॉटनिकल गार्डन की स्थापना तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में की गई है। राजधानी दे आपका तो चेन्नई करना है, अगर ऐसे दे दे लखनऊ, देहरादून, चेन्नई या हैदराबाद तो उसमें आपका आंसर हो जाएगा चेन्नई। और अगर ये दे देगा अभी हाल ही में बॉटनिकल गार्डन की स्थापना किस राज्य में की गई है, तो तब आपका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। कितने करोड़ रुपए की लागत से की गई है, याद रखना 300 करोड़ रुपए की लागत से इसकी स्थापना की जाएगी। इस गार्डन को की गार्डन्स ऑफ लंदन की साझेदारी या सहयोग से बनाया जाएगा। ये जो गार्डन होगा चेन्नई में जो बनाया जाएगा, तो इसमें जो सहयोग लिया गया है वो लिया गया है की गार्डन ऑफ लंदन की साझेदारी से बनाया जाएगा। इसके अलावा भी तमिलनाडु सरकार ने 20 करोड़ रुपए की से चिल्ड्रंस, ये आपकी जो घटना है ये 5 है। घटना 5, तो आप इसे याद रखना, ये 5वीं घटना है, अलग है टॉपिक, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसके अलावा मतलब इसके अलावा भी बहुत काम किए। तमिलनाडु सरकार ने 20 करोड़ रुपये से चिल्ड्रंस नेचर पार्क, क्वेश्चन आ जाएगा चिल्ड्रंस नेचर पार्क की स्थापना किस राज्य में या कहां पर की गई है कि स्थापित किया जाएगा। इसका उद्देश्य होगा चिल्ड्रंस नेचर पार्क का फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ के बारे में बच्चों को की जागरूकता बढ़ाना, ठीक है। तो चिल्ड्रंस नेचर पार्क की स्थापना भी तमिलनाडु में की गई है। कितने पैसे से की गई है, 20 करोड़ रुपए से की गई है। इसका उद्देश्य क्या है कि फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ के बारे में जो बच्चे हैं, छोटे स्कूली बच्चे हैं, उनकी जागरूकता को बढ़ाना, ठीक है, याद रखें। इसके बाद है घटना नंबर 6, आप याद रखना ये 6ठी घटना है, अलग टॉपिक है। तमिलनाडु में ही फॉरेस्ट कमीशन का भी गठन होगा। ये भी अभी हाल ही में इसमें डिसीजन दिया गया तमिलनाडु सरकार ने कि फॉरेस्ट कमीशन का हम गठन करेंगे। इसका जो उद्देश्य होगा फॉरेस्ट कमीशन का, फॉरेस्ट मैनेजमेंट में आदिवासी लोगों को शामिल करना, मतलब आदिवासी लोगों की भूमिका को बढ़ाना, उन्हें शामिल करना, उनका सहयोग प्राप्त करना, वन संरक्षण, वनों को बचाना, ग्रीन कवर या क्षेत्रों का विस्तार।
पेड़ पौधे को लगाकर बढ़ाना। ये फॉरेस्ट कमीशन अपनी रिपोर्ट देगा, इन मुद्दों पर देगा ये अपनी रिपोर्ट। नंबर 1, विभाग में आधुनिकीकरण कैसे किया जाए, मतलब जो फॉरेस्ट कमीशन है ये अपनी रिपोर्ट इस पे देगा कि विभाग में आधुनिकीकरण कैसे लाया जाए, नई नई टेक्नोलॉजी कैसे लाई जाए। मानव और पशु का जो संघर्ष है, मानव और पशुओं के बीच जो संघर्ष है उसको रोका जाए, मानव पशुओं की हत्या न करे, वनों को बढ़ाना, इन तीनों चीजों पर ये अपनी रिपोर्ट सौंपेगा सरकार को। ठीक है, तो फॉरेस्ट कमीशन का गठन भी तमिलनाडु सरकार के द्वारा किया जाएगा, वो मैंने आपको बतला दिया। उद्देश्य इसका होगा जो आदिवासी लोग हैं, एक तो उनकी भूमिका को बढ़ाना, उन्हें शामिल करना, उनकी जो समझ है उसे शामिल करना उसमें, और वन संरक्षण, वनों को बचाना, और ग्रीन कवर या क्षेत्रों का विस्तार करना। और ये फॉरेस्ट जो कमीशन है अपनी रिपोर्ट देगा आधुनिकीकरण कैसा लाया जाए वनों में, मानव और पशु का जो संघर्ष है, मानव जो पशुओं की हत्या करता है उसे कैसे रोका जाए, और वनों को बढ़ाना। इसके बाद है घटना नंबर 7, तो यह है आपकी 7। तमिलनाडु में ही ग्रीन क्लाइमेट चेंज फंड का भी गठन किया जाएगा। तो आप याद रखना, अभी आगे किस राज्य में ग्रीन क्लाइमेट चेंज फंड का गठन किया गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। क्लियर है यहां तक के बाद। इसके बाद है घटना नंबर 8, प्रोजेक्ट नीलगिरी ताहर। ये एक जो है उसका नाम है, पशु का नाम है ताहर। प्रोजेक्ट नीलगिरी ताहर 10 करोड़ रुपए की लागत से और भी बेहतर बनाया जाएगा। नीलगिरी की पहाड़ी तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगर पूछ ले नीलगिरी ताहर क्या है, अगर आपसे पूछ ले तो नीलगिरी जो ताहर है वो एक वन्य जीव है, तो आप याद रखना। एक बार फिर बतला रहा हूं, चर्चित घटना नंबर 8, प्रोजेक्ट नीलगिरी ताहर का जो आधुनिकीकरण किया जाएगा या उसे और बेहतर बनाया जाएगा या उसका क्रियान्वयन किया जाएगा, वो 10 करोड़ रुपए की लागत से और भी उसे बेहतर बनाया जाएगा जो फिलहाल है। और नीलगिरी की जो पहाड़ी है वो भी तमिलनाडु राज्य में बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। और नीलगिरी ताहर क्या है अगर आपसे पूछ ले तो नीलगिरी जो ताहर है वो एक वन्य जीव है। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद है लास्ट घटना है चर्चित 9, गुजरात राज्य में अगले सत्र मतलब 2022-23 से सरकारी स्कूलों में भागवत गीता का पाठ्यक्रम शामिल व पढ़ाया जाएगा। क्वेश्चन दे देगा अभी हाल ही में किस राज्य में सरकारी स्कूलों में भागवत गीता का पाठ्यक्रम शामिल किया गया है? गुजरात। किस सत्र से? जो जून से सत्र शुरू होगा हमारा आपका 22 का, तो अभी से इसे शामिल किया गया है। और कितनी कक्षा से कौन सी कक्षा तक है? तो ये जो है आपका कक्षा 6 से कक्षा 12 तक है, 6 से 12 तक शामिल होगा। भागवत गीता का परिचय कहानी सुनाने में वे पाठ के रूप में होगा। मतलब वहां इस सामने जो पाठ्यक्रम है ये कहा गया है कि जो भागवत गीता हम पाठ्यक्रम में शामिल कर रहे हैं, इसका जो शामिल करने का उद्देश्य है ये है कि मानव को बेहतर बनाना, उसकी समझ को विकसित करना और मानव में दूरदर्शी सोच को बढ़ाना और मानव को संघर्ष से रोकना। तो ये सब चीजें और भी बहुत चीजें हैं, लेकिन हमारे एग्जाम से ताल्लुक ये रखती है चीजें। गुजरात हाल ही में किस राज्य में सरकारी स्कूलों के पाठ्यक्रम में भगवत गीता का पाठ्यक्रम शामिल किया गया है? गुजरात। किस सत्र से? 2022-23 से।
कौन सी कक्षा से कौन सी कक्षा तक? कक्षा 6 से 12 तक। इसका उद्देश्य क्या है? भगवत गीता का परिचय कैसे दिया जाएगा? तो कहानी के रूप में, सुनाने में और पाठ को पढ़ाने में। तो ये था आज का हमारा जो सेशन था करंट अफेयर से। ये आज की हमारी जो है 9 घटनाएं, चर्चित 9 घटनाएं। और आप देखना कोई ना कोई जो भी करंट में एग्जाम रहेगा, वो आईएएस का रहे, पीसीएस का रहे, अदर स्टेट का रहे, किसी भी चीज का, यहां से हमारी जो क्लास ली गई है कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको आज की क्लास से। ठीक है, तो आप इसे बहुत अच्छी तरीके से पढ़े और आगे बढ़े। हम आपके साथ हैं और आपकी जो भी समस्या है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे और पूरी बिना इस कैंपस टीम आप लोगों की सेवा के लिए 24 आवर लगी हुई है। तो चलिए, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो भाई फ्री है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्रतिदिन 3 क्लास पाने के लिए आपको घर बैठे 3 क्लास जो है हम लोग जिस तरह ऑफलाइन हम क्लास लेते हैं इसी तरीके से आपको ऑनलाइन क्लासेस दी जा रही है। आप चाहे तो हैंड नोट्स भी बना सकते हो। और अगर पुराने हैं तो आप जो है ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा और नए लोगों को जोड़ने का ज्यादा से ज्यादा प्रयास करिएगा, ताकि आप लोगों के साथ साथ और लोगों को भी कम समय में सफलता प्राप्त हो सके। चलिए, मैं आपका थैंक यू।